बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका लास्ट कंपोनेंट है HIMS, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक्सेल पे नहीं लिखा और इससे सवाल आता है प्रॉफ में। आप एक चीज इसमें याद रख लें, अगर आपसे हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने बायोस्टैटिकल डेफिनेशन लिख देनी है। क्या? कलेक्शन ऑफ डाटा। आप कलेक्ट करते हैं डाटा, कलेक्ट करने के बाद समराइज करते हैं, समराइज करने के बाद आप अगर गौर करें आप एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद आप इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आपने कलेक्ट किया, उसकी समरी बनाई, उसकी एनालिसिस की, उसकी इंटरप्रिटेशन की, मतलब कि रिलेटिव रिस्क ज्यादा है, डिजीज का बर्डन ज्यादा है, कम है, अच्छा है, बुरा है। देन आप डिसमिनेट करते हैं। डिसमिनेट किसे करते हैं? पब्लिक को, हेल्थ अथॉरिटीज को, जिन्होंने प्लानिंग करनी होती है। सो HIMS इज अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कलेक्शन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ डाटा एंड गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द डाटा। आप फीडबैक लेते हैं, आप फीडबैक यूज करते हैं, आप हेल्थ सिस्टम इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। मैंने बिल्डिंग ब्लॉक होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारा जैसे यूके के अंदर जाएं आप, तो जो मरीज जाएगा डेटा बर्थ बताएगा, अगले उसकी सारी डिजीज आ जाएगी, आपने कब कौन सी गोली खाई, कब इलाज कराया। देयर मस्ट बी सम रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ पेशेंट्स। आप बर्डन कंट्रोल करेंगे, आपको पता चलेगा मरीज कितने आए हमारे हॉस्पिटल में। आप देखते हैं एनालिसिस करते हैं, इस बार दिल के बहुत ज्यादा डेथ्स हुई, दिल के इतने दौरे पड़े, इतने मरीज आए, फॉर्म बनाते हैं आप हॉस्पिटल में, उस कार्ड को कंप्यूटराइज करते हैं। हेल्थ कार्ड का सिस्टम में कंप्यूटराइज था, आपको पता चला था कौन सी डिजीज के बंदे आ रहे, कितने आपने स्टेंट डाले, और आपने क्या इंटरवेंशन करनी है, कैसे इंप्रूव करना है, प्रोग्राम के अंदर क्या फ्लॉज थे, क्या प्रोस थे, क्या कौन से एडवांटेज हुआ, नहीं हुआ, आपकी इवैल्यूएशन क्या थी, एंड रिजल्ट क्या था। दैट इज HIMS। अब जो भी सवाल आता है आपने ये लिखना है। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका वही है कि आपने मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम अचीव करना है। देन इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, कंटिन्यूस सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम है, आपका डाटा आ रहा है, इंफॉर्मेशन। हम कोई एक्शन लेते हैं किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे लेते हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है हम एक्शन नहीं ले सकते। अब इसके फ्लॉज भी हैं। कंट्री लाइक पाकिस्तान, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सोशल बैरियर्स हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, फंडिंग बैरियर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ये सिस्टम चलना शायद मुश्किल हो, या IT का सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है पाकिस्तान में। आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, डाटा को सेंट्रलाइज करना है। जैसे आप सिंपल पोलियो में तो हम कर रहे हैं ना, पोलियो अगर लाहौर में किसी को हुई है तो वो बंदा अगर माइग्रेट होकर कराची आया है तो केस एक ही काउंट होता है, क्योंकि सेंट्रल सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का। तो हर डिजीज में सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए। मैं आज सियालकोट में, मुझे खुदा ना मुझे क्यों वो फर्ज करें किसी को कैंसर हो जाए, कल वो सियालकोट में लाहौर जाए तो केस तो एक ही काउंट होगा। सिस्टम नहीं है, एक बंदा 10 अस्पतालों में जाता है माशाल्लाह, हर अस्पताल में अपना रिकॉर्ड लिया हुआ, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो गवर्नेंस। हर हॉस्पिटल ने अपना रिकॉर्ड लिया हुआ है, हर अस्पताल के 100 मरीज मेरे पास आए कैंसर के, 200 मेरे पास आए। अब अगर गौर करें, ये चीज हमें डिटोरिएट कर रही है, बर्डन शिफ्ट हो रहा है। अगर उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो, हमारे पास सेंट्रल सिस्टम हो, रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो, तो एक पेशेंट एक ही काउंट होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आता बाद में काउंट होगा। तो HIMS की डेफिनेशन आई थी पेपर में, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, कलेक्शन, ट्रांसमिशन, एनालिसिस ये भी लिख सकते हैं। फिर आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना है। पहले आप कलेक्शन की हेडिंग दें, समराइजेशन की दें, एनालिसिस दें एरो लगा के, उसके बाद इंटरप्रिटेशन दें। मिसाल भी आप दे सकते हैं, पोलियो भी आप फिट कर सकते हैं। आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट किया कोविड का, वो डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने समराइज किया कितने लोगों को आया, देन हमने एनालिसिस की कितने लोगों को कोरोना वायरस था, देन हमने इंटरप्रिटेशन की बहुत ज्यादा हो रहा है, मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। देन आपने अथॉरिटीज को बताया कि कुछ करें, मेजर्स लें, लॉकडाउन लगाएं, वैक्सीनेशन करें, सियालकोट में ज्यादा वैक्सीनेशन करें, लाहौर में ज्यादा वैक्सीनेशन करें, किस बंदे को वैक्सीन लगाए, कंट्रोल के लिए तो यूजफुल है। प्रॉब्लम क्या था? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन। कोविड में तो सम एक्सटेंट हुई, पोलियो में हो रही है, लेकिन आजकल हमारे कैंसर बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन बढ़ गई है, डायबिटीज बढ़ गई है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का बर्डन ज्यादा हो गया है। उसमें रजिस्ट्रेशन करें। एक बंदा एक अस्पताल में जाए, हमारे यहाँ मरीज दवाई बदला देते हैं, मरीज को पता नहीं मैंने कौन सी दवाई खाई है, डॉक्टर को पता नहीं कौन सी दवाई खाई है, वो जहां मर्जी जाए रजिस्ट्रेशन हो, जी आप ये दवाइयां खा रहे थे, ये तब खाई, ये आपको अटैक हुआ, आपने ये मेडिसिन ली, आप ठीक हो गए, या आपको मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, ये मेडिसिन नहीं देनी। एक इशू और आ रहा है, पेनिसिलिन से ज्यादा मरीज रेजिस्टेंट है, उसे एलर्जी होती है और मरीज को नहीं पता। तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, लोग बच जाएंगे, साइड इफेक्ट से बच जाएंगे, मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाएगी। इस पे मार लें। तो ये आपने करना है, ये बेसिक मेजर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। बस ठीक है।